अस्सलाम वालेकुम। अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें और हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप शेयर करें। अगर कोई नई रेसिपी आपको हमसे सीखनी है आप कमेंट्स करके बताएं, इंशाल्लाह हम आपको वो रेसिपी बहुत ही प्रोफेशनल और कमर्शियल तरीके से बनाना बताएंगे। तो जनाब आज की एक और नई रेसिपी बहुत ही उम्दा और लजीज सी, बहुत ही रेशेदार बीफ के कबाब, शामी कबाब बीफ के आज आपके सामने बना के तैयार करेंगे। आपने इस रेसिपी को जो है वो लाजमी ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चले हम देखते हैं कि हमें इस अपने रेसिपी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने यहाँ पर बीफ ले लिया। अच्छा, आपने कीमा यूज़ नहीं करना है, बोटी फॉर्म यूज़ करना है। तो बीफ का हमने यहाँ 250 ग्राम बहुत अच्छी तरीके से बोटी करवा लिया। 125 ग्राम हमने यहाँ पर चने की दाल ले लिया था, इसको अच्छी तरीके से आधा घंटा पहले हमने भिगो दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा अदरक जाएगा हमारा इस तरीके से कटा हुआ, थोड़ा सा हमारे पास लहसुन साबुत जाएगा इस तरीके से कटा हुआ, कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, 6 से 7 दाने छोटी इलायची है, 2 टुकड़ा दालचीनी का है, 4 साबुत लाल मिर्च है, 3 बड़ी इलायची है, 15-20 दाने काली मिर्च है और लौंग के 7 से 8 दाने। पीसी मिर्च हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने इस रेसिपी के अंदर और इसी के साथ साथ नमक हम इस्तेमाल कर रहे होंगे हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना नमक पसंद करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है नमक के साथ साथ यहाँ पर आपने बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का हरी मिर्च ले लेना है, 3 हरी मिर्च ले लेना है, इसको अच्छी तरीके से बारीक आपने काट लेना है। एक दरमियाने साइज का प्याज लेना है, इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। पुदीना बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का आपने लेना है थोड़ा सा और इसको भी अच्छी तरीके से बारीक बारीक काट लेना है। एक अंडा लेना है, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट के एक बॉल के अंदर रख लेना है। अब सबसे पहले हमने कुकर लिया है, कुकर के अंदर अपने बीफ को यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप कुकर के अंदर कर लें या आप पतीले के अंदर कर लें, जो आपको मुनासिब लगे। हमने यहाँ कुकर का इस्तेमाल किया है। कुकर के अंदर हमने अपने सारे बीफ को ऐड कर दिया। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर चने की दाल ऐड कर दी है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा काट के रखा था, वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। 7 से 8 जो है जवे यहाँ पर हमारे लहसुन के थे वो ऐड कर दिया और साबुत खड़ा गरम मसाला जिसके साथ साबुत लाल मिर्च था वो ऐड कर दिया। ये बेसिकली इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपके शामी कबाब को जो है औरों के शामी कबाब से जो है वो बिल्कुल जो है वो अलग और बिल्कुल उम्दा और लजीज सा बनाएगा। इसके साथ साथ नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत और हाफ टी स्पून यहाँ पीसी मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। 2 गिलास पानी ऐड किया। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए हम गलने के लिए रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं आधे घंटे के बाद हमने कवर को रिमूव किया है। बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो यहाँ पर बीफ था, जो गोश्त था, बहुत अच्छी तरीके से और तमाम तर दालें बहुत अच्छी तरीके से और मसाले आपस में अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल देते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा हमने इसकी पिसाई कर लेनी है। ये अब हमने इसको अपने सिल के ऊपर ऐड कर दिया है। सिल के ऊपर अगर आप पीसें तो क्या ही बात है, इसकी लज्जत में 4 गुना जो है वो इजाफा हो जाएगा। और अगर आपके पास सिल नहीं है तो कोई घबराने परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको चॉपर की मदद से भी जो है वो पीस सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सिल की मदद से पीसा है, या आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये जो है कबाब का जो मिक्सचर था ये अच्छी तरीके से बीफ और दालें और तमाम तर मसाले अच्छी तरीके से पिस चुके हैं। अब हमने इसको एक बाउल के अंदर निकाला है। चॉप ऑनियन इसके अंदर जो हमने रखा था वो ऐड कर दिया है। पुदीना जो हमने लिया था वो यहाँ पर वो ऐड कर दिया है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 3 अदद जो हरी मिर्च लिया था इसको अच्छी तरीके से बारीक काट के रखा था वो ऐड कर दिया। और अंडा आपने लाजमी इस पोजीशन पे ऐड करना है, इससे आपके कबाबों की बाइंडिंग बहुत ही आला और उम्दा तरीके से होगी। उसके बाद आपने इसको तमाम तर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करना है। कोशिश कीजिएगा चम्मच से नहीं, हाथ से ही मिक्स करें। अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से तमाम तर चीज़ें आपस में यकजान होंगी। ये अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर शेप देना है। हाथों में आप थोड़ा सा अपना ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने के बाद इस तरीके से गोल गोल सा आपने शेप दे देना है, बहुत ही अच्छा सा शेप, बहुत ही उम्दा और लजीज से। इंशाल्लाह ये हमारे बीफ के जो शामी कबाब है, रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार होंगे। और ये आपके सामने इसको हम शेप दे देते हैं। शेप देके 1 बाय 1 करके आपने एक प्लेट के अंदर इसको जो है वो सेट कर लेना है। ये आपके सामने हमने 1 बाय 1 करके एक प्लेट के अंदर इसको सेट कर लिया है। देन अब हमने यहाँ पर तवा ले लिया है। आप तवा ले लें या कढ़ाई ले लें, जो आपको कन्वीनियंट हो। हमने यहाँ पर एक तवा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने
ऑयल ऐड किया। जैसे ऑयल हमारा गर्म हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, हमने इसके अंदर कबाब अपने ऐड कर दिए हैं। ये आपके सामने एक एक करके कबाब हमने ऐड कर दिए। अब एक तरफ से बहुत अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, ये आपके सामने इंतहाई उम्दा और लजीज सा जो है वो कलर यहाँ पर निकल के आ चुका है। इसको हम दूसरी जानिब शिफ्ट कर देंगे, दूसरी जानिब पलट देंगे। ये आपके सामने दूसरी जानिब हमने इसको पलट दिया। इसी तरीके से आपने सारे कबाब को जो है वो फ्राई करके डिश आउट कर लेना है। ये आपके सामने हमने सारे कबाब को फ्राई करके यहाँ आपके सामने डिश आउट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कितने रेशेदार से कबाब बने। कीमा का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वरना ऐसा रेशा नहीं बनेगा। आपने बीफ की बोटी का ही इस्तेमाल करना है, जब भी ऐसे रेशेदार शामी कबाब आपके बन के तैयार होंगे। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज से ये हमारे शामी कबाब और बहुत ही झटपट तरीके से बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। आप अपने रिश्तेदारों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। तो उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी रेसिपी को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें कमेंट्स करें, कोई नई रेसिपी सीखनी है तो आप बताएं, हम आपको बनाना बताएंगे। अल्लाह हाफिज़, नई रेसिपी में मुलाकात।